कैडेट कॉलेज वाना में तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 3 खारजियों के खिलाफ जामी तरीके से ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी खारजी को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तलबा को रेस्क्यू करते और रेस्क्यू होने वाले कैडेट्स की फुटेज भी सामने आ गई। कैडेट्स ने बताया तमाम तलबा महफूज हैं। तीनों अफगान खारजियों को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया था जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। तीनों खवारिज मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हलाक किए गए अफगान खवारिज की मोबाइल वीडियो सामने आ गई। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कैसे कॉलेज के गेट पर खुदकुश हमला किया गया। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना के मुकामी अफराद का फितनल खवारिज के हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तारीम से दूर रखना चाहते हैं। पवाने का कुम अटैक शवे दे मूंग भरपूर अल्फाज की मजम्मत का उदास पाक फौज सर मूंग शाना बशाना चुकुम दिया वलाड यू चे दागा जदावम शुक्र द अफगानिस्तान चे सोमर हम कबाइल दल तरागली दिया बदशुई दिया हलक राजी तो हमेशा द दोई कार दावी जो पाकिस्तान के कार मूंग तवरानवी और फौज पर ऐन मुकाबंदे आगा नाकामा करला और टूल टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट महफूज दी। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जामहक 10 अफराद की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त की जा रही है। धमाके की फुटेज भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। जाए धमाका से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। पुलिस का कहना है खुदकुश बमबार ने G11 कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की, नाकामी पर खुद को पुलिस गाड़ी के पास उड़ा दिया। आस पास के लोग जद में आए, करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हुई। खुदकुश हमले के पीछे अफगानिस्तान का हाथ बेनकाब। इस्लामाबाद हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह बाज गश्त थी। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। अफगान पुलिस परेड में भी पाकिस्तान मुखालिफ तराने चलाए गए। इस्लामाबाद को आग लगाने की धमकियां दी गईं। अफगान तालिबान के वजीर ने 7 नवंबर को सिंध और पंजाब पर हमलों की धमकी दी थी। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है जिनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद धमाके की शदीद मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय प्रॉक्सीज का निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना काबिल मसम्मत है। वाना में भी अफगान सरजमीन से भारतीय ईमा पर हमला हुआ। दुनिया भारत की साजिशों की मसम्मत करे। दोनों हमले भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा, धमाके से होने वाले नुकसान की तफसील ली। मोहसिन नकवी ने कहा पहली तरजीह खुदकुश हमलावर की शनाख्त है। वाना में भी कार सवार हमलावर ने खुदकुश धमाका किया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस पाया गया। अफगानिस्तान में मवासलाती राब्ते होते रहे। जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है। बिकॉज इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पर अटैक कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। ये सारे पाकिस्तान की जंग है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फजूल है। काबुल का इस्लामाबाद तक जंग लाना एक पैगाम है। वज़ीर इत्तलात अतारट ने कहा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने का मतलब दहशतगर्द आखिरी लम्हों पर हैं। दहशतगर्दी के पीछे अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह इस्लामाबाद पर नहीं पाकिस्तान पर धमाका है। दहशतगर्दी पर कोई सियासत नहीं होगी। दहशतगर्दी की जंग में कौम इकट्ठी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत दीगर सियासतदानों की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। A peaceful Afghanistan
holds the key to regional connectivity, growth, progress and prosperity. This peace has remained elusive for decades. However, Pakistan has never lost hope. We believe in a peaceful neighborhood and have been striving hard for this purpose. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. अफगानिस्तान को कालेदम TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उससे बाहर अमन के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर आज़म की फिर अफगानिस्तान को अमन की पेशकश। कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान को समझना होगा TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत की गई। गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका ठोस और फैसला कुन जवाब देकर दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। ख्याल ये था कि तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। हमने आइनी अदालत के क़याम की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम पे इत्तफ़ाक़ किया और फिर वो तरमीम पास हुई। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश। अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम मासी के तजुर्बात की बुनियाद पर की। सुमोटो ने मुल्क का माशरी निज़ाम बिठा दिया था। सुमोटो इख्तियारात को हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया गया। अहम आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सबने 18वीं तरमीम में हिस्सा डाला। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो वफाक मजबूत होगा। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद नहीं, मुल्क का मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 27वीं आईनी तरमीम मानने से इनकार, बाकू तरमीम करार दे दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर कड़ी तनकीद। कॉपी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। सदर आसिफ अली जरदारी करप्शन केसेस में पेश होकर क्या ये नहीं कह सकते थे इल्ज़ामात गलत हैं। 2 लोटों की वोटों से तरमीम पास कराए गए। लोटों की मदद से बनी तरमीम अवामी खिदमत नहीं कर सकेगी। PTI ने सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया। सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी की शाज़ी अमरी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा, दीगर ममालिक पे भी सुदूर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक कर लें। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो सब ने देखा। बाकू तरमीम की बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐवान सदर में अहम सियासी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में शाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की वोटिंग पर गुफ्तगू। उधर 27वीं तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के पास 125, पीपल्स पार्टी के पास 74 अरकान मौजूद। MKM के 22, मुस्लिम लीग काफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग ज़िया BAP का 1 और 4 आज़ाद अरकान भी हक में वोट देंगे। हुकूमत की इत्तेहादी नेशनल पार्टी का आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतमिन अल्लाह का चीफ जस्टिस को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं।
जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पार्लियामेंट के दिए गए इस्तिस्ना पर एतराज़ है, खत लिखे जा रहे हैं। अदलिया की रीस्ट्रक्चरिंग है, इख्तियारात कोई और इदारा नहीं ले रहा। जस्टिस मुनीर से लेकर नसीम हसन शाह और पैनामा जजेस ने जो जुराइम किए, क्या खत लिखने वालों को याद नहीं रहे? क्या खत लिखने वाले को भूलने की बीमारी है? अपने गिरेबान में झांकें फिर खत लिखें। भारतीय सियासतदानों और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाका फॉल्स फ्लैग ड्रामा करार दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला का कहना है जब बीजेपी बहरान में आती है दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया जाता है। दहशतगर्दी करके फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, ऐसे मजीद धमाकों की तवक्को है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक और मुतवक्के सियासी इक़दाम था और इंतखाब से पहले बॉम्ब धमाके क्यों होते हैं? आखिर फ़ायदा किसको होता है? भारतीय शहरी भी सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया सारिफीन के भी बीजेपी पर सियासी मफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के इल्ज़ामात। माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बुरुए कार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। पंजाब को एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए। अगर अमेज़न दुनिया का ग्रीन हाथ है तो इंडस्ट्रीवर तारीखी सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब का फिक्र अंगेज तारीखी खिताब शुरका ने खूब सराहा। नशिस्तों पर खड़े होकर तालियां बजाईं। Because in the end, the planet will endure, but our compassion will redefine what we do. Let us move from recognition to reconstruction, from pledges to partnerships, from despair to determination, from Belém to Punjab, from river to rainforest. May we breathe as one, may we build as one, may we rise as one for our shared tomorrow, for our shared planet. At COP30, ladies and gentlemen, let the global South rise together, unstoppable in belief that climate action is not charity, it is justice. Thank you very much, ladies and gentlemen. सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी, 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। पाकिस्तान के 300 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में पहला वनडे। हुसैन तलत की 62 रन की इनिंग्स, मोहम्मद नवाज 36, फ़खर जमान 32 और बाबर आजम की 29 रन की इनिंग्स। ओपनर साइम अयूब 6 और मोहम्मद रिजवान 5 रन ही बना सके। श्रीलंका की जानिब से हसारंगा की 3 विकेटें। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 3 कैच ड्रॉप किए। वाइट बॉल्स की भरमार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमन इस्तेहकाम के साथ साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है।
बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई की बहनों की पुलिस से बहस तकरार, मुलाकात न कराए जाने पर अटियाला रोड पर दिया धरना, खत्म कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन के लिए नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर से जवाब तलब। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। कल शाम सेनेट से 27वीं तरमीम को 64 वोटों से पास किया गया। आप जानते हैं सेनेट की तश्कील 26वीं तरमीम के बाद कैसे हुई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आइन को मसख करके चंद अफराद को नवाज दिया गया। खुद को मुस्तस्ना करार देने वालों के इरादे खतरनाक हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम में आवाम के लिए कुछ नहीं, तरमीम के लिए 2 सेनेटर्स को दबाया गया। संगजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समात की। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शुरका की बेहतरीन निशानाबाजी को सराहा। कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। पाक फौज ने 3री इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। PARA सेंटर मीट में 2000 से ज्यादा शूटर्स ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून के मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर इत्तलात तारक की शिरकत तदफीन H11 कब्रिस्तान में कर दी गई। नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, एक अजीज तरीन भाई बिछड़ गया जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उनका कलम हमेशा हक और सच के बाप लिखता रहा। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3660 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,57,870 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना यकदम 5,900 रुपये महंगा। कीमत 4,35,762 रुपये हो गई। पंजाब की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई मुसर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर। फैसलाबाद और गुजरावाला में सूरत हाल संगीन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, माहौलियाती आलूदगी को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके, अवाम के ताउन से मज़ीद कंट्रोल करेंगे। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे ने अज़रबैजान के लिए टेक ऑफ किया था। जॉर्जिया की सरहद पर गिरकर तबाह हुआ। एक 136 साल पुराना घर, कीमत सिर्फ 2 अरब 93 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने महंगा तरीन पुराना घर खरीद लिया। धर्मेंद्र की मौत नहीं हुई। बेटी ईशा देओल ने अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। इंतकाल की खबरों पर सख्त खफा। और सुरीली और मीठी आवाज के मालिक नैयर मुमताज गुलकार को बिछड़े 9 साल बीत गए। 4000 से ज्यादा फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए।